अब बात हो जाए पीएसएल की, और क्या ज़बरदस्त कल अपने कंपटीशन देखा। सीजन 7 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कर दिया कमाल, सबसे बड़ा टोटल बना डाला, 229 रन्स का ताकुब दिया, और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो 43 रन्स पहले ही उन्होंने हिम्मत हार दी। ऐसे में शादाब खान ने 5 शिकार किए, 39 गेंदों पर 72 रन्स बनाने वाले कॉलिन मुनरो मैन ऑफ द मैच करार पाए। पीएसएल सीजन 7 के 4 मैचेस में से 3 में सरफराज अहमद की टीम को शिकस्त हुई। सरफराज इस दौरान काफी गुस्से में भी दिखाई दिए। सरफराज ने नया दिन में खुसूसी बातचीत की है, आपको भी दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल अभी तक टूर्नामेंट में जो है हमने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अनफॉर्चुनेटली जो है 2 मैच बहुत ज़्यादा अनलकी रहे हम लोग और आखिरी ओवर तक गए, लेकिन जो है वो हम लोग उस मैच को जीत नहीं सके। मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो मेन फैक्टर है, जो मुझे लग रहा है थोड़ी सी डेफिनेटली लक का ज़रूर है, लेकिन ये कि फील्डिंग का अगर हम और बेहतर कर लें और अगर फील्डिंग में हम 10-12 रन बचा लें तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आने वाले मैचों में कम बैक करेंगे। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, एक नेचुरल मेरा अंदाज़ है और उसी को ही मैं जारी रखता हूँ। और अच्छा थोड़ा चक्कर ये है कि कैमरामैन को जो है ना मुझसे ज़्यादा दोस्ती हो गई है और वो जो है कैमरा मेरे ऊपर रखते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा दिख जाता हूँ। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ होती है वो ग्राउंड के अंदर ही होती है और ग्राउंड के बाद सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं। देखिए बिल्कुल, पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सर अपने दोबारा टीम को ज्वाइन किया है 2 साल के बाद। अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पा रहे थे कोविड की सिचुएशन की वजह से, तो इस बार उन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन किया और टीम का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है। और सर की हमेशा से जब भी वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे और उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिस तरीके से वो हम लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके आने से हमारे ड्रेसिंग रूम में और हमारी टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सब बातों की एक बात, कैमरामैन को सरफराज से ज़्यादा ही मोहब्बत है, इसलिए ज़्यादातर कैमरा वो सरफराज पे रखते हैं। लेकिन जो लोग टेक्निकलिटी जानते हैं वो ये कि कैमरा जो है वो एक्सप्रेशंस कवर करता है, खींचता है, और जब इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं जिसमें आप गुस्सा कर रहे हैं, जिसमें आप बॉलर्स को डांट पिला रहे हैं, जिसमें आप एग्रेसिव हो रहे हैं, सरफराज का ये खासा रहा है। लेकिन क्या सरफराज शुरू से ऐसे थे? बिकॉज बहुत सारे जो वेटरन हैं जर्नलिस्ट, वो सरफराज को जिन्होंने शुरू से देखा है, तो आज इसी पे सारी हम बात करते हैं और पीएसएल पे भी बात करेंगे। जब हम वेटरन तो मैं नहीं कहूँगा, ही स्टिल यंग, मिर्ज़ा इकबाल बेग तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था ना, देखें यंग हैं तो वो आप लग रहे हैं। मॉर्निंग सर। तो मिर्ज़ा भाई मुझे ये बताएं, हम आगाज़ ही इस चीज़ से करते हैं कि आपने सरफराज की इनिशियल क्रिकेट भी देखी है रमज़ान टूर्नामेंट में। ख़ासतौर पर मुझे उनका एक शॉट बड़ा अच्छे तरीके से याद है कि वो ओपनिंग पे आके अगले कदम पे बैठ के और फिर वो स्वीप पे छक्का मारते थे। हमने देखा कि सरफराज की बैटिंग में वो एग्रेसिवनेस कम होती गई, उनके एटीट्यूड में एग्रेसिवनेस ज़्यादा आती गई, और अब इतनी ज़्यादा आ गई है कि वो अब डिस्कशन हो रही है उस पर। तो मुझे बताइएगा, सरफराज के शुरू से ही ऐसे थे? वालेकुम अस्सलाम फैसल, आपको और आपकी जो को होस्ट है, मुझे उनका नाम नहीं पता, आप दोनों को जो है सुबह खैर। सबा आपको भी और फैसल आप दोनों को सुबह खैर। और आप वेटरन तो ठीक है, आदमी तजुर्बे की वजह से वेटरन हो जाता है। और मैंने तो काफ़ी क्रिकेट कवर की है। सरफराज का तो वो कैरियर, जब ये इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते थे उस ज़माने से मैंने इनका क्रिकेट कैरियर कवर किया है। बड़े यंग टैलेंटेड खिलाड़ी थे। इनकी बदकिस्मती थी कि उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पहले कामरान अकमल थे, फिर उनके भाई अदनान अकमल आ गए। फिर जब सरफराज को मौका मिला 2007 में भारत में जयपुर में वनडे था पाकिस्तान का, तो कामरान अकमल अनफिट हो गए, इन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया। फिर 3 साल इन्हें अपने टेस्ट कैरियर के लिए इंतजार करना पड़ा। 2010 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया। बड़े टैलेंटेड है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा फैसल कि पहले इनकी बैटिंग में अग्रेसिवनेस नजर आती थी, अब बाद में इनका रवैया थोड़ा सा जारहाना हो गया। शायद ये उनका कुदरती अंदाज है, लेकिन कुछ ज़्यादा जारहाना हो गया। हालांकि हम सरफराज को जानते हैं, ज़बरदस्त कप्तान है। 2006 में कौन भूल सकता है जब श्रीलंका में पाकिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराया था, और उस टीम में रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी शामिल थे। तो मैं समझता हूं कि सरफराज का रवैया या तो कुछ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। एक आदमी जो अपने क्रिकेट कैरियर के बूम पर हो और फिर उसके बाद अचानक उसके साथ इस तरह से हो कि एक दौरे पर जाए एक मैच खेल ले, एक दौरे पर जाए एक मैच खेल ले, ऑरेंज कलर की बिब पहनकर मैदान के बाहर बैठा रहे, तो एक फ्रस्ट्रेशन तो होती है। और पाकिस्तान का ये खासा रहा है, हमने अपने हीरोज को वो कदर नहीं दी जो होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ सरफराज को भी अपने लहजे में थोड़ी नरमी इख्तियार करनी चाहिए। मैं सुन रहा था शॉट उनका कि वो कह रहे थे कैमरामैन को मोहब्बत है। कैमरामैन को मोहब्बत उसी सूरत में होगी जब आप कोई ऐसी अनहोनी चीज करेंगे तो कैमरा आपकी तरफ आएगा, वरना और कप्तानों की तरफ इतना नहीं जाता।
तो मेरे ख्याल में सरफराज को सोचना चाहिए, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। 18 जून 2017 को उनकी कप्तानी में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उनकी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीते, 11 सीरीज मुसलसल T20 उनकी कप्तानी में जीती, पाकिस्तानी टीम T20 में नंबर 1 रही। तो सरफराज को क्रेडिट तो जाता है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से उनको डिस्क्रेडिट भी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से हम बात करें सरफराज की, और अभी उन्होंने कहा कि कैमरामैन को बड़ी मोहब्बत हो गई है इसलिए वो कैमरा मुझ पर ही रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स सर, ये बताइएगा कि एक क्रिकेटर प्रेशर में भी परफॉर्म करता है। एक क्रिकेटर के ऊपर अगर अच्छा दौर आए या बुरा दौर आए, लेकिन उसको इतना सस्टेनेबल रखना पड़ता है अपने आप को, इतना मेंटली फिट भी रखना पड़ता है अपने आप को कि ग्राउंड्स के अंदर भी, ड्रेसिंग रूम में भी वो इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ग्राउंड में भी शो हो और डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम से भी कई बातें बाहर आती हैं। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें मुल्तान सुल्तान्स का और हम कंपैरिजन करें कोयटा ग्लेडिएटर्स का, तो अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यही है कि मुल्तान सुल्तान का जो हर प्लेयर है वो ये कहता है हमारी टीम बड़ी जैलप है, इसलिए हम जीत रहे हैं, हमारी टीम का जो मोराल है वो बहुत हाई है। तो कहाँ आपको सरफराज अहमद में फ्लॉज दिखते हैं? कहाँ आपको लगता है कि ये शेक कर गए हैं? कहाँ आपको लगता है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स का वाकई जैलप नहीं है? क्या सरफराज उस तरह से इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे? देखिए सबा, हर आदमी की अपनी ज़ाती खुसूसियात होती हैं। अगर आप सरफराज का मवाजना करें मोहम्मद रिजवान से तो ज़्यादती होगी। मोहम्मद रिजवान का एटीट्यूड डिफरेंट है, सरफराज का डिफरेंट है, और माजी में भी सरफराज का ये एटीट्यूड रहा है। और जिस तरीके से सरफराज कप्तानी करते रहे, हमेशा से जारहाना अंदाज से उन्होंने कप्तानी की है, बॉलर्स को बगअप करते हैं, सब कुछ बहुत कुछ उन्हें एनकरेज करते हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में वो बात ही नज़र नहीं आ रही, उनकी बॉलिंग में वो बात नज़र नहीं आ रही। अब आप देखें ना कि आज उनके जो फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद हसनैन, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो मशकूक करार दिया गया। अभी उनकी उम्र 21 बरस है, 2019 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी 3 बरस भी नहीं हुए। 21 बरस के अप्रैल में होंगे हसनैन। 8 वनडे और 18 T20 खेल चुके हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बिग बैश में, लेकिन उनका एक्शन सस्पेक्ट हो गया और कल वो खेलने जा रहे थे, लेकिन जो शीट थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की उसमें उनका नाम टाइप किया होता, आखिरी लम्हे पर उसको काट कर हाथ से सुहेल तनवीर का नाम लिखा गया। इसका मतलब है कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये इस बात का इल्म हो गया था कि उनका एक्शन जो है वो मशकूक करार दिया जाने वाला है। तो देखिए उनकी बॉलिंग अगर देखी जाए फैसल, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। जिस नसीम शाह ने एक मैच में 5 आउट कर दिए, उसके बाद वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की शिकस्त का सबब बन रही हैं। ओपनर्स कल उन्होंने अहमद बंगलजई को आजमाया, पहले विल स्पीड को आजमाया, सरफराज कभी 1 डाउन आते थे, कभी चौथे पे। तो बहुत सारे मसाइल हैं। मुझे वो टीम नजर नहीं आ रही कि जो एक चैंपियन टीम थी जो 2019 कैसे मिर्जा भाई कैसे नजर आएगी? हम ऑब्वियसली हम सरफराज पे बहुत बात कर रहे हैं, वो नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन देखिए जो बात है वो कहने की, आई हैव बीन ऑलवेज अ फैन ऑफ सरफराज। और उस वक्त तो हमने बहुत आवाज़ उठाई थी 2015 में जब उनको नहीं भेज रहे थे, फिर उन्होंने वो ऊपर और नंबरों पे गए, उन्होंने सैकड़ा लगा दिया। उसके बाद तो फिर पूरी दुनिया को पता है ना, इज बीन आवर बिलवड। 2017 के वो चैंपियन है। बट द थिंग इज, आपके पास इससे पहले वाले मैच में भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप रन स्कोर नहीं करते, आप फाइनली बहादुरी का मुजाहरा करते हैं और आप ऊपर नंबर पे आते हैं, आप चौथे नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन सर वहाँ भी आप 11 रन बना रहे हैं, इससे पहले वाले मैच में भी इतने रन बनाए, अभी भी इतने बनाए। मेरे ख्याल से अब ये कहना पड़ेगा ना कि वक्त आ गया कि या तो आप रन स्कोर करें या फिर थोड़ा ब्रेक ले लें। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए फैसल, आदमी जो है ना, प्लेयर क्रिकेटर जो भी होता है, अपनी परफॉर्मेंस से मैदान में लोगों के मुंह बंद करता है। तो सरफराज को चाहिए, हालांकि एक बुरा वक्त है अगर क्रिकेट की दुनिया में उन पे कहा जाए कि आउट ऑफ फॉर्म है, टीम हार रही है, बेइंतहा दबाव है, पाकिस्तानी टीम से बाहर हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके जहन में काम कर रही हैं। तो इस मरहले पर उन तमाम चीज़ों पर काबू पाते हुए सरफराज ये बिल्कुल यकीनन सरफराज को जो है अब देखना है कि क्या ओवरकम कर पाते हैं। PSL इज़ नॉट ओवर बाय एनी मींस, लेकिन सरफराज जो हैं अब देखते हैं कि किस तरीके से वो अपनी टीम को लीड करते हैं, क्योंकि अब बड़ा अहम हो गया है ये मोमेंट कि जहाँ पे अब मैचेस लाहौर में भी होना शुरू हो जाएंगे। तो सेकंड लेग में तकरीबन ये लीग चली जाएगी। यहाँ से अगर कोई टीम पिकअप नहीं कर पाती है तो उसके लिए आगे फाइनल 4 में जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम सरफराज की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कल एक और भी अचंभा हुआ, और वो हुआ ये कि जो स्कोर नहीं कर रहे थे उन्होंने स्कोर कर दिया, और ऐसा स्कोर किया कि मिर्जा भाई वैसे कल मोइन खान की क्या फीलिंग होगी। उन्होंने जो है वो जाके घर क्या कहा होगा, वैसे तो नहीं गए होंगे, बट स्टिल वो एक इस तरह होती है ना कि घर गए होंगे
और फिर उन्होंने आजम खान से कहा होगा, बेटे जब तक तुम मेरे कोचिंग के अंडर खेल रहे थे उस वक्त तक तो तुमने कोयटा से 150 मारी थी, अब जब मेरे खिलाफ आ गए हो तो छक्के मारे और इतने लंबे छक्के मारे हैं कि वो ग्राउंड से बाहर फेंक रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस पर भी थोड़ा सा कमेंट करें, कल जो आजम खान ने इनिंग्स खेली है और मोइन खान कैसा फील कर रहे होंगे इस पर भी। देखिए, फैसल आजम खान टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, लेकिन जिस अंदाज से उनको पाकिस्तानी टीम में लाया गया उस पर बेइंतहा तनकीद हुई। वर्ल्ड कप के लिए वो टीम में आ गए और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कह रहे थे कि बस वो तो दुनिया के टॉप के हिटर हैं, ज़बरदस्त पावर हिटर हैं, लेकिन वो टैलेंटेड क्रिकेटर है, एक तरीके कार से लेकर आया जाता है। कल उन्होंने जो इनिंग्स खेली इसमें कोई शक नहीं, कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, पावर हिटिंग की, लेकिन उनकी एक खामी लोगों को ज़रूर नज़र आ रही, जो टीमें उन पर काम करेंगी कि जो फास्ट बॉलर्स हैं या जो ऐसी पिचेस हैं कि जो बाउंसी पिचेस हो कि जहां पर थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हो और गेंद तेज़ी से बैट्समैन की जानिब आए, तो वहां पर उन्हें मुश्किल होगी। और ख़ासतौर पर कल आपने देखा जब यॉर्कर लेंथ की गेंदें की जा रही थी थोड़ी उनको मुश्किल हो रही थी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स उन्होंने खेली। उनके अब्बा दूसरी तरफ थे, उनके अब्बा ने खुद मौका दिया क्योंकि वो सरफराज अहमद जो है वो विकेट कीपिंग नहीं छोड़ना चाहते थे, तो इस वजह से जो है वो आजम खान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया। वहां भी उनके अब्बा के दो कोच हैं, अजहर महमूद, तो दोनों साथ खेले, मोइन खान अजहर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कल आजम खान ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। अब उस पर सवाल ये पैदा होता है फैसल कि इस कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखना होगा। ये नहीं कि वन ऑफ इनिंग्स खेली, अगर आप मुसलसल खेलेंगे, कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे, तब पता चलेगा कि आप पे कितना पोटेंशियल है। ये तो डोमेस्टिक है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक सिर्फ 3 रन बनाए उन्होंने T20 इंटरनेशनल मैचेस में। इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो आप देखते हैं कि आगे ये नौजवान क्रिकेटर कैसी बैटिंग। अच्छी टीमों की तो हमने बात कर ली मिर्जा भाई, टीमें सारी अच्छी हैं लेकिन परफॉर्म नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि थोड़े से जो आप अपने अनमोल मोती हैं वो कराची किंग्स के लिए भी जरूर बिखेरें, क्या हुआ है उनको। और अब तो उनके लिए भी बुरी खबरें आ रही हैं, गालिबन उनके भी प्रीमियर फास्ट बॉलर जो हैं वो भी फॉर्म में नहीं है या फिर रूल आउट हो गए हैं। ज़रा मुझे बताएं, कराची किंग्स के लिए ये नैया डूबती देख रहे हैं या फिर करेंगे ओवरकम? देखिए, कराची किंग्स फैसल एक बड़ी हाइप बनी हुई है, हर तरीके से जितनी पब्लिसिटी हो रही है, जिस तरह की टीम है, वसीम अकरम उसके प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अब मोहम्मद आमिर जो इब्तदाई 3 मैचेस नहीं खेले थे, अब उनके हवाले से खबर आई। पहले तो उनको साइड स्ट्रेन था, अब उनको कमर की इंजरी हो गई और वो पूरी HBL PSL से आउट हो गए। इसके अलावा उनके फास्ट बॉलर मोहम्मद इलियास, उनका कंधा जख्मी हो गया है, MRI के बाद रिपोर्ट आई है, वो भी आउट हो गए। तो बहुत सारी मुश्किलात में घिरी हुई है कराची किंग्स की टीम। 3 मैचेस हार चुकी है, 2020 की चैंपियन टीम थी, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह की टीम उन्होंने सेलेक्ट की है, सिर्फ 2 बैट्समैनों पर वो रिलाय कर रहे हैं, बाबर आजम, शर्जील खान। आप देखें इस प्रेशर की वजह से बाबर आजम भी जो है थोड़े दबाव का शिकार है, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, वो आखिर तक इनिंग्स खेलना चाह रहे हैं ताकि टीम जो है वो महफूज रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कराची किंग्स के लिए बड़ी मुश्किलात है, आइंदा आने वाले मैचेस में कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कराची किंग्स है उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं और आगे आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करते हैं इसके लिए देखना होगा। मिर्जा इकबाल बेग इस वक्त नया दिन में गुफ्तगू कर रहे थे।